मुर्मू के साथ जेएमएम। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होना है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। विपक्षी खेमे में शामिल पार्टियां बीजेपी के दांव के आगे मजबूर होती जा रही हैं। एक के बाद एक एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जो होने वाले हैं, द्रौपदी मुर्मू जो प्रत्याशी हैं, उनका समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। जेएमएम के इस फैसले से सबसे करारा झटका कांग्रेस को लगा है, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस की जेएमएम के साथ साझा सरकार है। दोनों के लिए यह स्थिति बेहद असहज करने वाली है। एक तरफ कांग्रेस विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन कर रही है, तो दूसरी ओर जेएमएम द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। जेएमएम की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा पर बीजेपी के नेताओं ने जेएमएम को धन्यवाद दिया है। उधर जेएमएम नेताओं का कहना है कि हमारा गठबंधन राज्य में सरकार चलाने को लेकर हुआ है और पार्टी इस पर कायम है। क्या कुछ इस पर प्रतिक्रियाएं बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम की आई है, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये जिस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आई, उस पर कांग्रेस ने भी अपना पक्ष रखा और जेएमएम ने भी रखा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार राष्ट्रपति चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये एक झटका कहा जा सकता है। जेएमएम ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान कर दिया है। शिबू सोरेन ने समर्थन का ऐलान किया। अब राजनीतिक जो समीकरण हैं झारखंड में वो क्या बनेंगे, कांग्रेस का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि जेएमएम ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने का ऐलान किया। तो झारखंड में अब आगे क्या होगा, क्या कांग्रेस का रुख होगा, लेकिन साफ साफ जेएमएम ने यह कह दिया है कि सरकार चलाने को लेकर हमारा गठबंधन था। हालांकि अपनी अपनी विचारधारा है, कौन किसको समर्थन करता है इस पर कोई शर्त नहीं थी। लेकिन जिस तरह से अब ये समर्थन किया है जेएमएम ने, उसके बाद अब झारखंड में भी समर्थन जेएमएम का मिलता हुआ द्रौपदी मुर्मू को। तो द्रौपदी मुर्मू को जेएमएम का समर्थन जिसका ऐलान जेएमएम ने किया। चले, खास मेहमानों का एक पैनल मेरे साथ इस वक्त जुड़ा, चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। प्रतुल शाहदेव जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है प्रतुल जी आपका। सुशांत मुखर्जी हैं, मासस के नेता हैं। सुशांत मुखर्जी, आपका भी स्वागत है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं प्रतुल जी आप ही से शुरुआत आज करना चाहता हूं, क्योंकि आज आपके भी थोड़ा सा सुर बदल गए हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम जेएमएम ने किया है समर्थन करके। नहीं, देखिए, हम लोगों ने क्या कहा, जो हमारा आधिकारिक बयान है, हम लोगों ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहली बार एक आदिवासी जो महिला है वो सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही हैं, उनकी उम्मीदवारी का समर्थन जो किया है, हम उस घोषणा का स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी अपील की कि उनका झारखंड में गवर्नर के रूप में बेहतर टेन्योर था, ये सभी लोग मानते हैं। तो चूंकि ये दलगत आधार पर चुनाव नहीं होती, तो हम लोगों ने झारखंड के सभी सांसदों से, सभी विधायकों से कहा था कि दलगत भावना से ऊपर उठकर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट दे। और देखिए, ऐसे हम सब जानते हैं कि ये दलगत आधार पर चुनाव नहीं होता है, पार्टी व्हिप जारी नहीं करती है। तो ये एक मौका था कि एक आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही है, उनको समर्थन देने का। लेकिन कांग्रेस बाज नहीं आती, उसे आदिवासियों का जो उत्थान है वो देखा नहीं जाता। आप देखिए, जब के आर नारायण साहब का चुनाव हुआ था, तो हालांकि वो कांग्रेस के यूपीए के उम्मीदवार थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका पुरजोर समर्थन किया था। उस समय कांग्रेस ने भी कहा था कि वो एक दलित है, राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। हम लोगों का पूरा वोट उनको पड़ा था। शिवसेना ने 5% उनका वोट जो था वो चला गया था टीएन शेषन को। तो उस समय शिवसेना को छोड़कर सभी लोगों ने
एक होकर के नारायणन को सपोर्ट किया था और इसका बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया था पूरे, मैं इंडिया ही नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया के बाहर भी। और आज भी अगर कांग्रेस बड़ा हृदय दिखाती और एक आदिवासी महिला को अगर सर्वोच्च पद पर आसीन होने में वो मदद करती तो एक सकारात्मक मैसेज आता। लेकिन ये तो उल्टा कर रहे हैं। इनके पौंडीचेरी के ऑफिशियल जो इनका जो ट्विटर हैंडल है उसने बोल करके कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी एक डमी कैंडिडेट है, जैसे आदिवासी महिला है इसलिए उनका आईक्यू लो है, उनकी खुद से विवेक नहीं है, तो डमी कैंडिडेट कह दिया उन्होंने। उसके बाद डॉक्टर अजय कुमार ने क्या कहा, ये किसी से छिपा नहीं, उन्होंने जो स्पेसिफिक वर्ड का यूज किया था, शी रिप्रेजेंट्स एन इविल फिलोसफी ऑफ इंडिया, यानी वो एक शैतानी जो सोच है उसका वो परिचायक है, उसका वो प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप ने इस बयान से अपने को किनारा नहीं किया। तो कांग्रेस की क्या सोच रही है, गवर्नर विनी बनास तक एक आदिवासी अब राष्ट्रपति बनने चाह रहा है, लेकिन खुले दिल से स्वागत करना चाहिए था, जैसा हम लोगों ने किया नारायण साहब के सामने किया था। लेकिन कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर होता है। जी चलिए, मैं मुखर्जी जी आपके पास आता हूं, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा दाव बीजेपी ने चला कि जेएमएम भी धराशायी होगी। देखिए इतने दिन से वो डिसीजन नहीं ले पा रही थी क्या करें क्या नहीं करें, आखिरकार समर्थन का ऐलान कर दिया आज जेएमएम की तरफ से कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगे। आपने जो बात रख रहे हैं कि बीजेपी ने चाल चली, बीजेपी चाल नहीं चली। बीजेपी एक महिला कैंडिडेट को, आदिवासी महिलाओं को पहली बार देश की राष्ट्रपति पद पर बैठाने की बात, कोई चाल नहीं, अच्छी काम किए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी जो काम किए, जो गुरु जी का जो समर्थन है, संथाल से निकले हुए जो आवाज हमारे झारखंड राज्य की अलग की 1960 से लेके अभी तक 2000 तक झारखंड की लड़ाई में सबसे आगे भूमिका निभाने वाले जयपाल सिंह मुंडा के बाद कोई अगर है तो उनके नाम है शिबू सोरेन। उन्होंने बोला कि संथाली महिला है, निश्चित तौर पर इन्हें समर्थन देने की जरूरत है कि ये पार्टी से ऊपर, पार्टी से अप हो जाइए, आगे बढ़िए, पार्टी का बात छोड़ दीजिए। आपको अगर ना वोट देते, लेकिन मुखर्जी जी बहुत वक्त लगा दिया जेएमएम ने, इतने दिन से मंथन चल रहा था। देखिए पहला बात है ये पार्टी है, उनके पास 30 विधायक है, एक सांसद होंगे, 2-3 राज्यसभा है, तो ये सोचने की बात है। निश्चित तौर पर 2-3-4 बैठकें हुई, उसके बाद झारखंड का हित लेते हुए जो बात रखी उसमें सभी का समर्थन होने की जरूरत थी, जो नहीं होता है होने की जरूरत थी। लेकिन एक चीज बता दें, लेकिन दूसरी बात जो हमारे भाई साहब सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने जो कॉन्फ्रेंस और इसी तरह से बातें रखी, जो आपकी चैनल के माध्यम से हमने वो पहले बात रख चुके हैं। हम ये चैनल के माध्यम से, इंडिया वॉइस के माध्यम से आम जनता की जो अपनी अपील है, आम जनता जो सोच रही है, पूरी देश की जनता 13 से 15 करोड़ आदिवासी जो सोच रही है, द्रौपदी मुर्मू जाने के बाद निश्चित तौर पर हमें जो डिमांड है, हमारी जो सरना धर्म कोड की जो डिमांड है, उस पर निश्चित तौर पर हमें लगता है काम होगी और काम होने की जरूरत है। क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी जब हमारे यहाँ राजभवन में थी, वो 6 साल से कुछ दिन ज्यादा थे, लेकिन हमारे यहाँ सीएनटी एसपीटी के पिछली सरकार, रघुवर की सरकार ने जो पास करके ले आए थे, कानून को बदलने की कोशिश कर रहे थे, उस पर वो विराम लगाए थे। तो हमें उम्मीद है आदिवासी यहाँ मूलवासी, पूरे देश की जनता ये सोच रही कि हमें सरना कोड मिलेगी। ठीक है, तिवारी जी मेरे साथ जुड़े। तिवारी जी, ये क्या हो गया? आप लोग तो कह रहे थे कि एक ही नाम है, क्या बाकी नाम क्यों नहीं, द्रौपदी मुर्मू ही क्यों? ये तो देखिए आखिरी वक्त में जेएमएम ने फिर से समर्थन कर दिया। पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर आप लोगों की नहीं सुनी गई, अब समर्थन जेएमएम ने द्रौपदी मुर्मू जी को कर दिया है। अब भी आप सवाल उठाएंगे क्या जेएमएम पर? देखिए, बीजेपी के पास एक कमंडल है, उसमें थोड़े गंगाजल बराबर रखे रहते हैं। जब भी कोई कांग्रेस के नेता कांग्रेस में जब तक रहते हैं, तब तक वो सिद्धांत से, विचार से, कार्य से, सबसे गलत रहते हैं। अरे इस पर आइए, इस विषय पर आइए। प्रतुल यादव नहीं बोला इस बार तिवारी जी। नहीं, दोनों प्लीज थोड़ा सा, मैम तिवारी जी को अपनी वो नाराज हो जाते हैं। तिवारी जी देखिए बात अपनी नहीं रख पाते हैं। कोई किसी के बीच में ना बोले, मैं सबको मौका दूंगा, प्रतुल जी को भी दोबारा मौका दूंगा और मुखर्जी जी को भी दूंगा। एक बार तिवारी जी अपनी बात को रख लें। तिवारी जी बताइए, आप क्या करेंगे अब?
टोका टोकी करिएगा, मैं नहीं बोलूंगा। अरे तिवारी जी, कोई टोका टोकी नहीं कर रहा, मैंने बोला कि दोनों को कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। आप क्या कर मैं रहे हैं? आपसे तो प्रश्न आप पूछ रहा हूं हमको सर। कहने तो दीजिए। हाँ बोलिए। मैंने ये निवेदन किया कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारी पार्टी में थे, खराब थे। अरे आप कहाँ जाए तिवारी जी, इस पर आइए ना, जो समर्थन। अरे भाई मैं आ रहा हूँ, बड़ा मुश्किल है, क्यों टोकते हैं? फालतू बिना मतलब काम नहीं बोलेंगे। चले बोलिए। दूल्हा के फूफा हो गए। आप जानबूझ करके देखे, बीजेपी का प्रवचन सुनवाना है शंकर जी। तिवारी जी, मैंने आपको मौका दिया पूरा, दोनों देख रहे हैं, मुखर्जी जी और प्रतुल जी, आप बताइए। मैंने बराबर मौका दिया कि नहीं दिया? मैं तो इतना कह रहा हूं कि मुद्दे पर आइए, थोड़ा बात लंबी हो जाती है तो फिर बाकी लोगों को मौका नहीं मिल पाता ना सर। आधा मिनट, 1 मिनट तो धैर्य रखिए। चलिए बोलिए, मैं आपको दे रहा हूँ सर, 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, बोलिए तिवारी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का नाम लाया गया, कभी हमने इसके पहले जितनी बार डिबेट में हम शामिल हुए, कभी मैंने ये नहीं कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी खराब कैंडिडेट है। मैंने ये बात सबसे पहले कहा था, मैंने ये बात सबसे पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जब ये कहा कि राष्ट्रपति का सबसे बड़ा आदिवासी चेहरा हम लोगों ने प्रस्तुत किया है, तब न मैंने आपत्ति उठाई थी कि राष्ट्रपति पद के लिए ये सुनिए, द्रौपदी मुर्मू जी चेहरा है, ये बोलिए, ये मत बोलिए कि आदिवासी का सबसे बड़ा चेहरा यही। ये आदिवासियों में कई चेहरे बोल रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि बार बार जो आवाज उठाई जा रही है कि अब क्या होगा, भाजपा ने बड़ा चाल चल दिया, झामुमो ने समर्थन दे दिया, जैसे पहाड़ गिर गया हो। हमारा गठबंधन, हमारी नीतियों पर आधारित हमारा गठबंधन तब तक के लिए है जब विधानसभा में हम लोग उतरे, चुनाव में साथ लड़े, गठबंधन करके सरकार चल रही है। लेकिन गठबंधन में तिवारी जी आप लोगों की चल नहीं रही ना, कांग्रेस पार्टी की चल तो जेएमएम की रही है। शंकर जी सुनिए, उस दिन ये तय नहीं हुआ था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 18 जुलाई को पूरा होने वाला है, 23 जुलाई को, 18 जुलाई को वोटिंग होगा, आप वोट करिएगा कि नहीं, ये बातें तय नहीं हुई थी। अब यदि मैंने आपको पहले निवेदन किया कि कांग्रेस का अलग अस्तित्व है, कांग्रेस की अलग विचारधारा है, नीतियां अलग हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का अलग है, हमारा गठबंधन सरकार चलाने के लिए है, चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का है। हमारा गठबंधन राष्ट्रपति में और उपराष्ट्रपति में किसको समर्थन दिया जाए इसके लिए नहीं है। अगर ये आपको पहाड़ गिरना दिख रहा है तो हमारा इसमें कोई मतलब नहीं है। आपको जो बुझाए चलिए, प्रतुल जी सरेंडर कर दिया तिवारी जी ने, तो देखिए जी नहीं, सरेंडर की कहाँ बात है? फिर से अब प्रतुल जी कहा तो आप काहे बोल रहे हैं? अब मुझे बोलने दीजिए, आपको सुना सबको। देखिए क्या है ना कि ये कहते हैं कि हमारी विचारधारा अलग है, इनकी विचारधारा अलग है, ये स्वतंत्र है। ये उस समय आदरणीय तिवारी जी कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने औपचारिक रूप से यूपीए की सदस्यता ली, लेकिन जो डिसीजन स्वागत योग्य है उसका स्वागत करना चाहिए। हमारे जेएमएम से सैद्धांतिक विरोध है साहब, तुष्टीकरण की नीतियां हो, उर्दू का मसला हो, सरकारी स्कूलों में फ्राइडे की छुट्टी का मसला हो, हमारे तीव्र विरोध। लेकिन एक आदिवासी महिला को उन्होंने समर्थन जो दिया उसका हम स्वागत करते हैं। भाई वो विरोध जारी रहेगा, लेकिन मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। इस मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा कदम उठाया, बड़ा दिल दिखाया, तारीफ के काबिल है। देखिए दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अलग अलग विचारधारा, तो विचारधारा तो सच में अलग है। इन्होंने क्या कहा था, सत्ता में आने के हम 4 हफ्ते के भीतर बैठकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लेंगे। कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी ने 2.5 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद आज तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाया, तो कौन सी विचारधारा पे चल रही है? अब राष्ट्रपति चुनाव की ओर लौटते हैं, मैंने कहा ना बड़ा दिल दिखाने की आवश्यकता होती है। देखिए ये राष्ट्रपति चुनाव जो हाई पिच लग रहा है, इससे भी ज्यादा हाई पिच चुनाव था जब नीलम संजीवा रेड्डी ऑफिशियल कैंडिडेट थे और इंदिरा गांधी की कोठरी ने उस समय बीबी गिरी को जिता दिया था, ऑफिशियल कैंडिडेट हार गया था। ये देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। देखिए क्या है ना कि ये एक चुनाव एक बहुत निर्धन विषम परिस्थितियों में संघर्ष करके बड़ी महिला से है और यशवंत सिन्हा जी से है। और इन्होंने कहा विचारधारा की लड़ाई है, तो भाई यशवंत सिन्हा जी ने पिछला 30 वर्ष तो बीजेपी के साथ बिताया था, पिछले 1-2 वर्ष से उन्होंने बीजेपी छोड़ा है, तो अब कौन से विचारधारा की ये तरफदारी कर रहे हैं। खैर ये दूसरी बात है,
मेरा मूल प्रश्न यही है कि जब एक निर्धन विषम परिस्थितियों से बड़ी महिला जब आदिवासी पद्धति से एक पैदान जुड़े तो कांग्रेस ने क्यों नहीं समर्थन किया? हम लोगों ने तो नारायण साहब का समर्थन किया था, शिवसेना ने प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया था, हम लोगों ने शिवसेना को कुछ नहीं कहा था, हालांकि वो एनडीए फोल्डर में थी क्योंकि वो महाराष्ट्र से आती थी। तो राष्ट्रपति चुनाव तो दल से ऊपर की चीज है, लेकिन कांग्रेस कभी आदिवासियों का हित चाहती ही नहीं। और हमने कभी नहीं कहा कि वो आदिवासियों का सबसे बड़ा चेहरा है। तिवारी जी को पता नहीं ये स्वप्न कहां से आ गया, किसने कब कहा, किस डेट पे कहा, कब कोट किया, ये बताएं तो फिर इसका आगे जवाब दिया जाए। देखिए, हमारे यहाँ बड़े चेहरों पे चुनाव नहीं लड़ा जाता। हमारे यहाँ एक चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है और एक निर्धन परिवार में पली बची व्यक्ति। ठीक है, तिवारी जी जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मुखर्जी जी के पास जाऊंगा। तिवारी संक्षेप में बोलेगा प्लीज, पॉइंट टू पॉइंट। हाँ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोल रहे हैं। के.आर. नारायणन के राष्ट्रपति पद के लिए जितना विरोध बीजेपी ने किया था, अब ये कहेंगे जो नाम बताइए। अरे बीजेपी के नेताओं ने विरोध किया था, बीजेपी के नेताओं ने विरोध किया था। ठीक कर लीजिए, पार्लियामेंट फिर देखिए ये बोल रहे हैं, जब तिवारी जी ने नाम दिया आप चुप रहिए, आपको जो बोलना होगा बोलिएगा, हमको बोलने दीजिए। पार्लियामेंट में जब सर्वसम्मति से पार्लियामेंट का अध्यक्ष चुनने की बात थी, लोकसभा अध्यक्ष, कई बार इन लोगों ने विरोध किया है। सबका अलग अलग बात करने के लिए और नाम बताने के लिए समय की जरूरत है। शंकर जी सबका नाम लेने के लिए और सबकी बात बताने के लिए कल हमारे प्रदेश प्रवक्ता ने राजीव रंजन जी ने इन्हीं के साथ बैठक में कहा था, इन्हीं ने कहा था कि के.आर. नारायणन जी नहीं, आपकी मजबूरी थी, लेकिन आपने विरोध किया। झूठ आप लोगों के जिम्मे, तिवारी जी, प्रतुल जी कह रहे हैं आपके तथ्य ठीक नहीं है, उनको दुरुस्त करिए। झूठ बोलती है आपकी पार्टी। और सुनिए शंकर दत्त जी सुनिए, ये अभी ये जसवंत सिन्हा अरे वो आपको चैलेंज कर रहे हैं साहब कि तथ्य सही करिए तिवारी जी। इस तरह ही बोलेंगे, फिर इस तरह बोलेंगे, मैं कह रहा हूँ मेरा विरोध है। फिर अब इनको शांत कराइए, इनको चुप कराइए। मैं काट दे रहा हूँ, मैं काटता हूँ, मैं बात करूँगा, हम नहीं बोलेंगे, हमने सुनेंगे ना बोलेंगे, बोलवाइए। क्या है ना, अगर नेशनल चैनल में हम कान बंद है, उसको काटना नहीं सुनेंगे, ये लोगों नहीं को। सुनेंगे। अरे तिवारी जी वो कह रहे हैं कि आप तथ्य सही पेश करिए, आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। नहीं बोल पाएंगे, हम बोलते हैं। बीजेपी ने देखिए वो दिया था। सुशांत मुखर्जी आप बोलिए। हाँ प्रतुल जी, एक मिनट। कान बंद देखिए, करके बैठ गए तो नहीं सुनना चाहते तिवारी, सवाल ही नहीं सुनना चाहते हैं ना, वो जवाब देना सुनना चाहते भी हैं। नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते। हाँ सत्ता के शीर्ष में बैठे लोग ना ठीक है। इसी तरीके से जब बातें सुनना आम जनता का बंद कर दे तो समझ जाइए उनका विनाश निकट है। ठीक, मुखर्जी जी। हाँ कोई नहीं बचा सकता। जी आपको बता दें कि हमें लगता है कि ना बुरा देखेंगे ना अपनी बुराई सुनेंगे। राष्ट्रपति पद पर एक ऐसा, पहले तो आदिवासी है, उसके बाद एक ऐसे महिलाएं जान रहे हैं जो हिंदी इंग्लिश छोड़ के कम से कम 6 से 7 लैंग्वेज पर बढ़िया से पकड़ रखती है। ठीक है। हमने उनसे बहुत बार सारे राज्य में रहने के बाद, राज्यपाल रहने के बाद हम लोग मिले, हर लैंग्वेज पर हमसे भेंट होने से बंगला बोलते थे, उड़िया बोलते हैं, संथाली बोलते हैं, सादरी बोलते हैं, हर लैंग्वेज पर पकड़ जो बोलते हैं इस तरह से। हम लोग बहुत बढ़िया से उनको 14 अप्रैल को एक बुलाया गए थे, हम लोग का मतलब जो बंगाल का मतलब बांग्ला का जो स्टार्ट होते हैं साल, उस पर बुलाए गए थे। ऐसा स्पीच दिए, हम लोग सुन के समझ नहीं पा रहे कि ये संथाली महिला इस तरह से बोलेंगी, उसी तरह से उड़िया बोलते। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसे सबको मानने की जरूरत है। हमें लगता है कि सिर्फ हमारी जो डिमांड है और जनता की जो डिमांड है उसमें पूरा होनी चाहिए और उम्मीद है कि वो पूरा होगी। हम इस पर कोई विरोध नहीं, पूरे झारखंड नहीं पूरे देश की जनता ये देख रही है कि कौन इसमें आ रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू को, आदिवासी महिला जो पहली राष्ट्रपति बन रही है पूरे देश में, तो आदिवासी महिला उसको समर्थन में आ रहे, जो समर्थन में नहीं आ रहे वो कौन है, इसे भी निश्चित तौर पर चिन्हित करने की जरूरत है। तो क्या सुशांत मुखर्जी जी बहुत बड़ी बातें कही, बिल्कुल आज पूरा देश देख रहा है कि आदिवासी महिला का कौन लोग विरोध कर रहे हैं और कौन लोग उस आदिवासी महिला की चर्चा सुनना भी नहीं चाहते। देखिए तिवारी जी उस शासन व्यवस्था का प्रतीक है जो अपने बारे में फेयर क्रिटिसिज्म सुनने की जगह में कान बंद कर लेता है। देखिए जब शासक वर्ग
जनता से फीडबैक नहीं ले, कान इस तरीके से बंद कर ले, तो आप समझ जाएं कि वो पूरी व्यवस्था निरंकुश हो गई है। ये जनता की आवाज नहीं सुनना चाहते। ये नहीं सुनना चाहते कि एक निर्धन आदिवासी महिला जो विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ी है, वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार क्यों बननी चाहिए। इन्होंने अपनी कान को बंद कर लिया। ये तिवारी जी जो आज कर रहे हैं, ये मौजूदा शासन व्यवस्था जो झारखंड में चल रही है उसका प्रतीक है, उसका रिफ्लेक्शन है। ये अपनी बुराई, अपनी क्रिटिसिज्म, मैं सिर्फ तिवारी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पूरे सरकार की बात कर रहा हूँ, ये सुनना नहीं चाहते। लेकिन सुशांत जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, इतिहास देख रहा है, देश देख रहा है कि इस महिला के समर्थन में कौन लोग आएंगे और कौन लोग इनका विरोध करेंगे। वो भी देश का आदिवासी वर्ग और पूरा देश देख रहा है। तिवारी जी कान से उंगली निकाल दीजिए। मैं सवाल अगर आप सुन पा रहे हैं मेरा, आप अगर जवाब देना चाहते हैं, मैं फिर से आपको एक और मौका दे रहा हूं। जनता आपको देख रही है, पूरा देश आपको इस वक्त देख रहा है। मैंने आपको एक नहीं 2 मौके दिए और सिर्फ मैंने आपसे ये पूछा था कि प्रतुल जी ये कह रहे हैं कि जो आप तथ्य रख रहे हैं दरअसल वो गलत है, उस पर आपको जवाब देना चाहिए था, लेकिन आपने अपने कान नाक सब कुछ बंद कर लिया। आप सुनना और देखना नहीं चाहते हैं। मुखर्जी जी मैं आपके पास आता हूं। मैंने एक और मौका तिवारी जी को दिया, वो नहीं बोलना चाहते हैं। मुखर्जी जी, क्या ये मजबूरी हो गई थी क्या जेएमएम की? आपको लगता है द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करना, क्योंकि अगर नहीं करते तो एक बहुत बड़ा संदेश जाता आदिवासी विरोधी होने का। नहीं, देखिए आदिवासी विरोधी होने का नहीं, इनकी यहाँ हट की बात है, क्योंकि उन्होंने जिस समाज जिसको लेके उन्होंने लड़ाई लड़के आज झारखंड अलग हुआ, अगर उनसे कोई बेटियां जाके राष्ट्रपति पद पर बैठ रहे हैं, उसका अगर वो समर्थन ना करे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को पॉलिटिकली भारी लॉस। लेकिन ये की है, हमें लगता है कि वो भी सोचे हैं कि 5th शेड्यूल क्षेत्र के लिए क्या करते हैं, आगे सीएनटी एसपीटी पर कितनी कड़ाई होती है, हमारे जो सरना धर्म कोड की जो केंद्र में गई हुई मतलब राष्ट्रपति के पास है, उस पर क्या करती है, ये निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। और हमें लगता है तिवारी जी ये कान नहीं बंद किए हैं, ये कांग्रेस अपनी आप जो काने बंद कर रही है, ये कांग्रेस की काने आप बंद कर रहे हैं, ऐसा ना करे। कांग्रेस अभी भी सुनना चाहते हैं और बहुत कुछ देखना भी चाहते हैं इस देश में और इस राज्य में, इसलिए आप कान खोल दें, उन्हें फिर 1 मिनट मौका दे बोलने का, कम से कम हम लोग तो कुछ सुने। चलिए, मैं एक मौका फिर दे रहा हूं तिवारी जी को। सुशांतो जी ने भी कहा, प्रतुल जी भी आपको सुनना चाहते हैं। तिवारी जी, मैं आपको एक और मौका दे रहा हूं, आखिरी बार। मैं विरोध में कुछ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं। किस चीज का विरोध है तो बताइए। आप अपने चैनल में इंडिया वॉइस के बगल में कोष्ट में लिख दीजिए भाजपा। तिवारी जी, मैंने सुनिए, ये तो गलत कह रहे हैं आप। आपके पास जवाब नहीं होता तो आप इस तरह से आरोप लगा देते हैं। अरे भाई, सवाल जो पूछा उसका जवाब दीजिए ना। मैंने आपको कितने मौके दिए बताइए। नहीं, आपके पास जवाब नहीं होता तो इस तरह से एलिगेशन मत लगाइए। माफी मांगिए आप पहले, कुछ भी बोल देते हैं आप। नहीं तिवारी जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन इस तरह से आप आरोप लगा देंगे। पूरा देश देख रहा है, दोनों पैनलिस्ट देख रहे हैं, पूरा झारखंड देख रहा है। मैंने आपको एक नहीं कई मौके दिए और मैंने सवाल पूछा था आपसे। मैं अगर आपको मौका नहीं देता तो आप ये सवाल मेरे से कर सकते थे। मैंने आपको 3 मौके दिए। आप बीजेपी का आप चुप रहते हैं। नहीं, आपके पास जवाब अगर तिवारी जी नहीं होता तो इस तरह से आरोप लगाएंगे क्या? आप चुप नहीं रहते, आप बीजेपी का प्रवचन सुनवाते हैं। अरे सर, प्रवचन तो आपके भी सुनते हैं हम। नहीं, प्रवचन तो आपके भी सुन रहे थे ना तिवारी जी। विरोध स्वरूप चुप रहूंगा। नहीं तो आपके पास जवाब नहीं है, बोल दीजिए सवालों के। आप जब बीजेपी से बुलवाइएगा मैं चुप रहूंगा। मैंने सिर्फ सुनिए तिवारी जी, मैंने सिर्फ प्रतुल जी को मौका नहीं दिया, बराबर मैंने सुशांतो मुखर्जी को भी मौका दिया। जी बोलेंगे, क्या वो भी बीजेपी के हैं क्या? बीजेपी के प्रवक्ता से बुलवाइएगा। अरे आपके पास जवाब होता नहीं तिवारी जी, इस तरह से एलिगेशन मत लगाइए प्लीज। छोड़िए नहीं, माफी चाहता हूँ आपसे। करिए। नहीं, मैंने आपको मौका दिया ना तिवारी जी, एक बार नहीं, मैंने 4 बार आपको मौका दिया। आपके पास सवालों के जवाब नहीं होते तो आप इस तरह से काउंटर अटैक करेंगे क्या? कुछ भी बोल देंगे आप? रिप्ले कीजिए। नहीं तो कुछ भी बोलेंगे तिवारी जी आप रिप्ले कीजिए। मैंने सवाल पूछा, बिल्कुल आप देख लीजिएगा, डिबेट खत्म होने के बाद आप देख लीजिएगा। मैंने सिर्फ आपसे सवाल पूछा था कि प्रतुल जी ने आपके तथ्यों को गलत बताया, उनको आप सही साबित करिए। आप नहीं कर पाए सही साबित उनको, यही मैंने बोला आपको, और आप चुप हो गए उसके बाद। नहीं होगा ऐसा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। प्रतुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुशांत मुखर्जी और लक्ष्मीनारायण तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, वक्त देने के लिए। तो फिलहाल जो इतने दिनों से सस्पेंस चल रहा था जेएमएम का कि आखिर वो किसे समर्थन देगी, और ऐलान कर दिया गया है जेएमएम की तरफ से कि द्रौपदी मुर्मू को जेएमएम का समर्थन होगा। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।